हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसवी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 21। 20 पार्ट तक अभी तक हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे इसको। बहुत जल्द मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। और ये त्रिगीतम 4am क्लब है क्या? तो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप का नाम है, वहाँ पर अगर त्रिगीतम सर्च करते हैं तो ये ग्रुप आपको मिल जाता है। इसका मेन मकसद है कि आप लोग 4 बजे मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई करो। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप लोग ज़रूर दो वोकैबलरी के अंदर, क्योंकि वोकैब पर कमांड पाना उतना आसान होता नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वोकैबलरी पर कमांड ना होने की वजह से वो पीछे पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में। देखिए, पर्सनल गाइडेंस अगर आपको मुझसे लेना है तो इस पर आप लोग मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। इस पे कराता क्या हूँ तो देख लीजिए। एसपी बख्शी बुक जो है, हर एक एस्पिरेंट चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, जैसे एसएससी सीजीएल बैंकिंग, फिर आपका यूपीएससी का जो है ईपीएफओ का एग्ज़ाम, सीएपीएफ का एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है इन सारे एग्ज़ाम्स में एसपी बख्शी का बुक। और इसका जितना भी वोकैबलरी सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसके अंदर 6 मेजर टॉपिक्स हैं वोकैबलरी के अंदर, जिसकी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोग इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे अगर पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो। अब बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। तो आज का क्लास है आपका फर्स्ट नंबर देख लो क्या है इडियम। ये है आपका जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है प्रीजुडिस्ड। देखिए, आप सिर्फ इतना पढ़ लोगे और प्रीजुडिस्ड का मीनिंग अब डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे तो आप बहुत पछताओगे। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मीनिंग कहना क्या चाह रहा है। पहली बात कि प्रीजुडिस्ड का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, मतलब पक्षपात करते हुए किसी का पक्षपाती करना। लेकिन इस सेंस में इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है। तो किस सेंस में होता है? तो जॉन्डिस्ड आई का जो मीनिंग होता है वो होता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड कहने का मतलब है संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, जो थोड़ा सा तुच्छ सोचता हो, छोटापन सोचता हो। तो यहाँ पर जो प्रीजुडिस्ड का सेंस है, ये जो प्रीजुडिस्ड का सेंस है ये लिया गया है जेलस से। जरा ध्यान से समझना, ये लिया गया है आपका जेलसी से। जेलस से मतलब जलन जो होता है, ईर्ष्या, द्वेष जो होता है, उसके सेंस में लिया गया। और इसका भी ये भी मीनिंग होता है, प्रीजुडिस्ड का मीनिंग जेलस भी होता है और नैरो माइंडेड भी होता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब बात करते हैं कि जॉन्डिस्ड आई का मीनिंग आया कैसे होगा। तो पहली बात यहाँ पर इसका जो मीनिंग है पहले समझ लेते हैं कि इसका जो इस सेंस में मीनिंग है प्रीजुडिस्ड आई का, प्रीजुडिस्ड के सेंस में जॉन्डिस्ड आई का जो मीनिंग है ये होता है कि किसी को ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखना, जेलसी की भावना से देखना या फिर संकीर्ण विचारों से देखना, ये कहलाता है आपका जॉन्डिस्ड आई। अब यहाँ पर जॉन्डिस जो वर्ड है, ये जो जॉन्डिस्ड वर्ड है, जॉन्डिस तो एक रोग का भी नाम है, बीमारी का नाम, जिसमें क्या होता है कि आई जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं आपके आईज। और यहाँ पर जॉन्डिस्ड का जो शाब्दिक मीनिंग होता है, ये जो इसका लिटरल मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू शो जेलसी, मतलब जलन दिखाना, ईर्ष्या की भावना शो करना, तो वो कहलाता है जॉन्डिस्ड। तो इसका मीनिंग अगर आप लोग पहले से जान रहे होते कि जॉन्डिस्ड का मतलब सिर्फ बीमारी का नाम नहीं है, इसका मतलब होता है कि जलन को शो करना, ईर्ष्या की भावना को शो करना, तो शायद इसका मीनिंग आप आसानी से कैच कर पाते। और प्रीजुडिस्ड का मतलब भी होता है नैरो माइंडेड होकर के किसी को देखना, मतलब घृणा की भावना से देखना, जेलसी की भावना से देखना। तो इस तरीके से आप समझ गए कि जॉन्डिस्ड आई का मीनिंग प्रीजुडिस्ड यानी कि द्वेष की भावना से देखना, ईर्ष्या की भावना से देखना, जेलसी की भावना से देखना या फिर संकीर्ण विचारों से देखना, इसी में इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप लोग समझ गए इसका मीनिंग। यहाँ पर क्या है देख लो एग्जाम्पल में, यू मस्ट नॉट इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स विथ अ जॉन्डिस्ड आई। कहने का मतलब है कि आपको अपने जो प्रतिद्वंद्वी हैं उसके सक्सेस को नहीं आंकना चाहिए। किस तरीके से नहीं आंकना चाहिए? विथ अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब घृणा की दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए। आपको उससे कुछ शिक्षा लेना चाहिए कि भाई आखिर वो सक्सेस कर गया तो कैसे कर गया, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो कितना मेहनत किया है पर्दे के पीछे, उसको देखना चाहिए, ना कि द्वेष और ईर्ष्या की भावना से देखना चाहिए। बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो देखिए, इसका मीनिंग इसी में है आपका, कुछ भारी भरकम मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि बॉडी और सोल जो है, सोल और बॉडी जो है आपका एक साथ है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका लाइफ जो है बिल्कुल मेंटेन है, बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से चल रही है आपकी ज़िंदगी।
तो यहाँ पर साफ साफ है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर होने का मतलब ही है कि आपकी लाइफ जो है वो मेंटेन है, और बिना सोल का बॉडी क्या उसमें लाइफ है? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों एक साथ हैं, मतलब आपकी लाइफ क्या है, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही मेंटेन तरीके से हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि बैलेंस्ड लाइफ या फिर मेंटेन्ड लाइफ को बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आप समझ गए। यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल दिया है दीज डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब कहने का है कि आजकल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब लाइफ को मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आप इसका भी मीनिंग समझ गए। थर्ड नंबर है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। अब इसमें लेंथ की बातें हैं तो डिस्टेंस की बातें कह रहा है। मतलब भाई ऐसे कहते हैं ना लोग कि फलाने व्यक्ति से क्या करो, 2 हाथ की दूरी बनाकर ही रखो, मतलब उससे 2 गज की दूरी बनाकर ही रखो, मतलब उससे दूरी मेंटेन रखो। टू कीप एट ए डिस्टेंस मतलब दूरी रखना, और फिर दूरी बनाना और दूर रखना किसी को अपने से, वो कहलाता है कीप एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब 1 हाथ की दूरी से ही दूर बनाकर रखो उससे किसी व्यक्ति को। तो इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा था आपका। यहाँ पर है सेल्फिश पीपल शुड ऑलवेज बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब जो स्वार्थी लोग हैं उसे क्या करना चाहिए, हमेशा दूर ही रखना चाहिए अपने से। तो ये भी समझ गए। फोर्थ नंबर है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है टू अवॉइड स्टारवेशन। मतलब क्या है? तो इसका मतलब भूखमरी से बचने की कोशिश करना, मतलब जैसे तैसे गुजारा करना। भूखमरी से बचने की कोशिश करने का क्या सेंस है? इसका सेंस है कि आप किसी तरीके से गुजारा कर रहे हो, किसी तरीके से पेट भर रहे हो, तो ये कहलाता है आपका कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल दिया हुआ, इसका मीनिंग भी समझेंगे आया कैसे है। इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब भूखमरी से बचने के लिए, मतलब जैसे तैसे गुजारा करने के लिए मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये आया कहाँ से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अब जरा देखो, एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर एक आपका डोर है, ये आपके घर के सदस्य हैं ये सारे। अब क्या है, कोई यहाँ छिप रहा है, कोई यहाँ छिप रहा है, मतलब जैसे तैसे इन लोग बचने की कोशिश कर रहा है किससे, जब वुल्फ आ गया है डोर पे तो मान लिया जाए ये एंट्री मार लेता है आपके घर में, किसी बच्चे को उठा लेता है, किसी और को उठा लेता है, गार्जियन को ही उठा लेता है, तो क्या करोगे, आपको गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। मतलब जब डोर पे वुल्फ आ गया है और ये बार बार डेली आता है, डेली चक्कर लगा रहा होता है डोर पे, तो क्या होगा, आप घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा आपका, और आप क्या करोगे, आपका गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग इसी में छिपा हुआ है कि भूखमरी से बचने की कोशिश करना, मतलब जैसे तैसे गुजारा करना, ये कहलाता है आपका कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। 4th नंबर भी हो गया। अब 5th नंबर देख लो। 5th है किथ एंड कीन। ये है आपका किथ एंड कीन। इसका शाब्दिक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है ब्लड रिलेशन, मतलब सगे संबंधी रिश्तेदार को कहते हैं किथ एंड कीन। तो इसको मत भूलना, आप लोग अपने तरफ से याद रख लो। मान लीजिए कोई वर्ड याद रखना हो और उसका कोई ओरिजिन ना हो तो कैसे याद रखोगे, डायरेक्टली याद रखोगे उसको। तो किथ एंड कीन का मतलब ही होता है ब्लड रिलेशन, मतलब सगे संबंधी और रिश्तेदार को बोलते हैं किथ एंड कीन। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में। इफ़ वी हैव नो लव फॉर आवर किथ एंड कीन, मतलब अगर हमारे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उसके प्रति अगर लव नहीं है, प्यार नहीं है, तो वी कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू लव ह्यूमैनिटी। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों को प्यार नहीं कर सकते, अपने सगे संबंधियों को प्यार नहीं कर सकते, तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप ह्यूमैनिटी से प्यार करोगे, मतलब मानवता से प्यार करोगे। तो सबसे पहली बात कि अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों से ही पता चलता है कि आप कितने प्रेम कर सकते हो किसी औरों से। अब बात करते हैं 6 नंबर। ये कह रहा है नीट द ब्रो। नीट द ब्रो का मतलब होता है टू फ्राउन। क्या मतलब है टू फ्राउन का मतलब तेवर दिखाना, मतलब गुस्सा दिखाना। तो नीट द ब्रो जो है इसका मतलब है तेवर दिखाना, मतलब हमेशा भड़का हुआ होना। जैसे कुछ सास ऐसी होती है ना जो अपने बहू के ऊपर हमेशा गुस्से की नज़र से देखते रहती है, उसके ऊपर तेवर दिखाते रहती है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हमेशा भड़की हुई रहती है। तो नीट द ब्रो का मतलब वही होता है कि हमेशा भड़का हुआ होना, तेवर दिखाना, रौब दिखाना, गुस्से की नज़र से देखना। तो ये सारे इसके मीनिंग हुए। अब ये आया कैसे, ज़रा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, नीट का मतलब होता है बुनना।
बुनना मतलब कोई कपड़े बुनना, स्वेटर बुनना, जैसे महिलाएं बुनती हैं, तो वो वाला नीट नहीं है, बुनने के सेंस में नहीं है। नीट का मतलब होता है सिकुड़ना। अब देखो किस बात को मैं कह रहा हूँ सिकुड़ने के मैटर में, तो ये है सासू माँ किसी की, इसको देख लो जरा ध्यान से। अब ये सिकुड़ रही हैं, देखो यहाँ पे सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या सिकुड़ रही हैं? तो अपने ब्रो मतलब क्या होता है, मतलब जो आईब्रो होता है आपका, तो ये ब्रो को सिकुड़ रही है। तो क्या कर रही है ये, एक तरीके से देखो इसका मुंह कैसे अपना चेहरे को दिखा रही है अपने बहू के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि निट द ब्रो का मतलब आईब्रो को सिकुड़ना। ये चीज़ शो करता है टू फ्राउन को। टू फ्राउन कहने का मतलब क्या है, तो तेवर दिखाने को। अगर आप किसी के ऊपर तेवर दिखाते हो, गुस्से दिखाते हो, तो साफ साफ पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, नीट द ब्रो। तो आप मत भूलना, नीट का मतलब सिकुड़ना भी होता है इस तरीके से, और ब्रो का मतलब आईब्रो से लिया गया है। इसका सेंस पता चल गया आपका। तो नीट द ब्रो का मतलब होता है टू फ्राउन, मतलब तेवर दिखाना, गुस्सा दिखाना, हमेशा भड़का हुआ रहना। यहाँ पर कह रहा है हर मदर इन लॉ ऑलवेज नीड्स द ब्रो एट एवरीथिंग शी डज, मतलब वो कुछ भी करे ना, उसकी बहू कुछ भी करे तो उसकी मदर इन लॉ जो है वो क्या करती हैं, निट द ब्रो करती हैं, मतलब तेवर दिखाते रहती हैं। मतलब आज दाल में नमक कम है, तो आज क्या किया, साग जो बना रही थी उसमें क्या कर दिया, हल्दी डाल दिया। तो इस तरीके के बहाने ढूंढते रहती हैं, और कई सारी ऐसे मदर इन लॉ होती हैं। अब जरा देखिए 6 नंबर आप सीख गए। अब बात करते हैं 7 नंबर के। 7 नंबर क्या है, किक द बकेट। क्या मतलब है इसका, किक द बकेट जैसे एग्जाम में मिल गया आपको तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना। अब कैसे समझेंगे इसको, किक द बकेट आया कैसे, तो एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था, फांसी की सज़ा जब मिलती थी किसी को तो क्या करते थे लोग, ऐसे फांसी दिए। आजकल यहाँ पर क्या करते हैं, एक तख्ता रखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में यहाँ पर बकेट रखा जाता था। पिक्चर में आसानी से देख पाओगे, यहाँ पर क्या है, एक बकेट है। तो बकेट है, पीछे से एक आदमी आता था, वहाँ पर जो भी जल्लाद हुआ करता था। अब उसको क्या करता था, किक द बकेट, मतलब जैसे ही किक मारा वो व्यक्ति सीधा नीचे आया और उसको फांसी लग गई। फांसी लगने के बाद क्या हुआ, उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करना। और किक द बकेट कैसे आया है ये मैं समझा दिया। और किक द बकेट का मतलब होता है कि टू डाई, मतलब मर जाना। ये भी आप समझ गए अच्छे से। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। ये कह रहा है ही किक्ड द बकेट आफ्टर लॉन्ग इलनेस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब जब वह अपने लाइफ के बहुत उत्कृष्ट चरम पर था, मतलब सफलता के चरम पे था, तो उसने क्या किया, बहुत लंबे समय से जो उसकी इलनेस थी, बीमारी से क्या हुई, उसकी मौत हो गई और मर गए। तो इस सेंस में है कि किक द बकेट का मतलब टू डाई, मर जाना। समझ गए इसका मतलब। प्राइम ऑफ हिज लाइफ का क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है अपने लाइफ में तो कहा जाता है कि उस पॉइंट को, उसके उस पॉइंट ऑफ लाइफ को कहा जाता है कि वो क्या है, प्राइम ऑफ हिज लाइफ है, मतलब अपने लाइफ के सबसे सक्सेस मोड पे है। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर इडियम क्या है। 8 नंबर इडियम है आपका कीप अप अपीयरेंस। क्या मतलब है इसका, कीप अप अपीयरेंस का मतलब, तो इसका मतलब होता है टू मेंटेन आउटवर्ड शो, मतलब इसका है अपने बाहरी दिखावे को मेंटेन रखना, ये कहलाता है कीप अप अपीयरेंस। अब जरा बात करते हैं एक एक करके। कीप अप का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है टू मेंटेन रखना। कीप अप तो खुद है एक आपका फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेंटेन रखना। अपीयरेंस का मतलब है आपका बाहरी दिखावा, मतलब जो भी आपका अपीयरेंस है, जो भी आप बाहर से दिखते हो उसको अपीयरेंस बोलते हैं। तो इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। कीप अप अपीयरेंस का मतलब कि टू मेंटेन आउटवर्ड शो, मतलब अपने बाहरी दिखावे को मेंटेन रखना कहलाता है कीप अप अपीयरेंस। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। दो ही इज़ इन फाइनेंशियल क्राइसिस, यद्यपि वह व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, ही इज़ एबल टू कीप अप अपीयरेंस, मतलब क्या है कि उसके बावजूद भी वो सक्षम है किस चीज़ में, अपने बाहरी दिखावे को मेंटेन रखने में सक्षम है, ही इज़ एबल। तो आप 8 नंबर भी समझ गए। अब 9th नंबर की बात करते हैं। ये है आपका कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए ये पूछ चुका है कई एग्जाम्स में, तो इसका मतलब होता है टू वेट एक्सपेक्टेंटली, मतलब है उम्मीद लगाए बैठना, बिल्कुल उत्सुक हो करके। जैसे मैच, क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसका आखिरी बॉल है, उसमें जीत और हार तय होनी है, तो उस वक्त जो लोग जितने उत्सुक से बैठे रहते हैं, एकदम फिंगर को क्रॉस किए हुए बैठे रहते हैं, उसी को बोलते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब कि आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि शायद हम जीत जाएं। तो 9th नंबर का मतलब ही है उम्मीद लगाए बैठना। अब इसको समझेंगे इससे, ज़रा देखो ये आया कैसे है। तो इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति फिंगर को क्रॉस करके, जैसे इनको तो हर कोई जानते हैं, रोहित शर्मा की वाइफ हैं,
और ये इस वक्त जिस टाइम ये पिक लिया गया था उस वक्त तो ये रोई ही थी बहुत खुश होकर के जब ये दोहरे शतक लगाए थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से जो उत्सुक से आप देख रहे हैं ना मैच को, बिल्कुल इस तरीके से, तो इसी को बोलते हैं कि आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि शायद हम जीत जाएं। तो इस पिक्चर को ध्यान में रखना। और इस जिस तरीके से ये क्या करी हैं, ये फिंगर को क्रॉस करके बैठी हुई हैं, देख रही हैं, बिल्कुल एक उत्सुक होकर के उम्मीद लगाए बैठी हुई हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, जिसका मतलब होता है उम्मीद लगाए बैठना। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल में, वी हैड टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द लास्ट बॉल वॉज बॉल्ड, मतलब कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। वी हैड टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब हमें उम्मीद लगाए बैठना पड़ा था। टिल द लास्ट बॉल वॉज बॉल्ड, मतलब जब तक आखिरी बॉल को बॉलिंग किया गया तब तक हमें क्या करना पड़ा था, वी हैड टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब उम्मीद लगाए बैठना पड़ा था। तो आप समझ गए इसका मीनिंग। अब बात करते हैं आखिरी नंबर 10th नंबर क्या है। ये है आपका कीप द पॉट बॉइलिंग। मतलब क्या है इसका मतलब है अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है किसी तरह से पेट भर पाना। मतलब एक ही लाइन में अगर बोलें तो इसका मतलब होता है पेट भरना। इसका हिंदी में मीनिंग बोलें कीप द पॉट बॉइलिंग का, तो इसका मतलब होता है पेट भरना। अब बात करते हैं आया कहाँ से है। तो देखिए, एक बार ऐसी घटना घटी है, एक कहानी ऐसी हुई है कि क्या होता है, एक व्यक्ति अपने पॉट में क्या करता है, कुछ मांस के टुकड़े रखता है और उसे बॉयल कर रहा होता है। और इतने मांस के टुकड़े होते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि हाँ कि 1-2 दिन तो आराम से खा लेंगे इसको। अब वो व्यक्ति मांस के टुकड़े इसमें डालता है और इसको बॉयल करना स्टार्ट करता है और कहीं पर किसी सपने में खो जाता है, मतलब कोई काम में बिजी हो जाता है। और ये क्या होता है, मतलब ये जो पॉट है वो बर्न होता ही रह जाता है। और आखिर में होता क्या है कि ये जो मेटालिक जो होता है इसका पॉट, ये खुद ही पिघल करके नीचे गिर जाता है और सारे उसके मांस जो हैं वो क्या होता है, जैसे तैसे जल झुलस के आग में फिर गिर जाता है आखिरकार। तो वो व्यक्ति क्या होता है, आखिर में किसी तरीके से अपना पेट भर पाता है। 2-4 टुकड़े जो भी उसको मिल पाते हैं आग में से कलेक्ट करता है और उसको क्या करता है, खा पाता है और अपना पेट किसी तरीके से भर पाता है। तो इसी स्टोरी से आया है ये कीप द पॉट बॉइलिंग। मतलब वो क्या किया, मतलब कंटिन्यू जारी रखा इसको बॉयल करना, मतलब कहीं पर जा खो गया इन द सेंस कि कोई काम में बिजी हो गया बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से पॉट को भी वो गंवा बैठता है और अपने खाने को भी गंवा बैठता है और किसी तरीके से अपना क्या कर रहा होता है, किसी तरीके से अपना पेट भर रहा होता है। तो तभी से ये फेमस हो गया कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीविका चलाने के लिए, पेट भरने मात्र के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न करे, बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमा पाए, तो उस स्थिति में कहेंगे कि ही इज़ कीपिंग द पॉट बॉइलिंग, मतलब कि वह किसी तरीके से अपना पेट भर रहा है। तो इसका मतलब पेट भरना होता है कीप द पॉट बॉइलिंग का। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ अर्निंग ओनली टू कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब वह जो व्यक्ति है वो अर्न कर रहा है, वो कमा रहा है, किस लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए कमा रहा है, सिर्फ पेट भरने तक के लिए कमा पा रहा है। तो इसका मीनिंग आप लोग समझ गए। अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। रैपअप करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और कल मैं इसलिए वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत भारी प्रॉब्लम है और बहुत मतलब जो बोलते हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, अभी फ़िलहाल गांव में हूं लॉकडाउन की वजह से। तो गांव में ये प्रॉब्लम आम बात है और ये जो आंधी तूफान चलते रहते हैं बारिश के मौसम में, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। और किसी तरीके से अभी मुझे लगता है 20% चार्ज ही है और फिर भी मैं बना रहा हूँ और देखता हूँ कब तक ये टिक पाता है 20% चार्ज। तो चलिए आज का क्लास हम लोग आपका रैपअप करवा देते हैं। रैपअप करवाने से पहले क्या करते हैं, रिकैप करवा देते हैं आपका। तो रिकैप कर लो हमेशा की तरह ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका जॉन्डिस्ड आई। इसका मतलब होता है प्रीजुडिस्ड, जिसका मतलब मैं बता दिया कि इसका मतलब होता है कि किसी को ईर्ष्या की नज़र से देखना, द्वेष के नज़र से देखना, जेलसी की भावना से देखना, संकीर्ण विचारों से होकर के देखना कहलाता है जॉन्डिस्ड आई। सेकंड है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब टू मेंटेन लाइफ। मतलब क्या हुआ इसका, तो इसका मतलब है बैलेंस्ड लाइफ, मेंटेन्ड लाइफ। थर्ड नंबर है कीप एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब टू कीप एट अ डिस्टेंस। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है दूर रखना किसी को, किसी से दूरी बनाना, ये कहलाता है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। फोर्थ नंबर है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब टू अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी होता है।
और इसका हिंदी मीनिंग क्या बताया था, भूखमरी से बचने की कोशिश करना, मतलब जैसे तैसे गुजारा करना, कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर है किथ एंड कीन, जिसका शाब्दिक मीनिंग ही होता है ब्लड रिलेशन, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सगे संबंधी या रिश्तेदार बोलेंगे। सिक्स्थ नंबर है नीट द ब्रो, नीट का मतलब सिकुड़ना होता है, ब्रो का मतलब आईब्रो, नीट द ब्रो का मतलब होता है टू फ्रॉन, मतलब तेवर दिखाना, मतलब गुस्सा दिखाना, हमेशा किसी के ऊपर भड़के हुए रहना। सेवेंथ नंबर है आपका किक द बकेट, जहां मिल गया समझ आना, टू डाई होता है, मतलब मर जाना होता है। सेवेंथ नंबर हो गया आपका। 8 नंबर देख लो, इसका मतलब है कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब टू मेंटेन आउटवर्ड शो, मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब है अपने बाहरी दिखावे को मेंटेन रखना। 9th नंबर है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब उम्मीद लगाए बैठना, बिल्कुल उत्सुक होकर के। और 10th नंबर क्या है आपका, कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब होता है अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग, मतलब किसी तरह से पेट भर पाना। तो हम लोग आज देख लिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप लोग 2-4 सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ अपने तरफ से। बहुत मतलब मोटिवेशन दिन ब दिन मेरा डाउन हो रहा है। देखिए आप लोग पढ़ कैसे रहो, आपको मज़ा कैसे आ रहा है, जब मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ तभी मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों को कि हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आप लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइबर भी आप लोग बढ़ा सकते हो जितना अपने तरफ से हो पाए 2-4 व्यक्तियों से, तो ज़रूर करवाओ, और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।